जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास का सबसे बड़ा कारण क्या था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इस छोटे से वीडियो से आपको पूरा पता चल जाएगा। दरअसल दोस्तों, कल ही नेपाल में चीनी खुफिया एजेंसी MSS का जासूस निग लिन पकड़ा गया, जो यूएस के MCC प्रोजेक्ट को लेकर के दुष्प्रचार कर रहा था। निग लिन नेपाली कम्युनिस्ट लोगों के साथ मिलकर के नेपाल के सोशल मीडिया ऐप्स पर नेपाल और यूएस के बीच साइन हो चुके MCC प्रोजेक्ट को लेकर के फर्जी प्रोपोगंडा फैला रहा था, ताकि नेपाल की जनता सरकार के खिलाफ हो जाए और नेपाली सरकार यूएस से मिलने वाली धनराशि का बहिष्कार कर दे। दरअसल दोस्तों, MCC अमेरिका द्वारा एक प्रोजेक्ट है जिसका फुल नाम है मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिका गरीब देशों के साथ समझौता करके उन्हें आर्थिक मदद देता है, ताकि वो देश अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सके। MCC को हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक विकल्प मान सकते हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से बहुत ही हैवी इंटरेस्ट पर किसी देश को धन दे करके उसे अपना आर्थिक कर्जदार बना देता है, और जब कोई भी देश धनराशि वापस नहीं कर पाता है तो चीन उसकी जमीन कब्जा लेता है। मगर यूएस ऐसे देशों को बचाने के लिए उन्हें MCC की तर्ज पर ना के बराबर इंटरेस्ट पर धनराशि मुहैया करा रहा है, ताकि ड्रैगन के जाल में फंसने से किसी देश को बचाया जा सके। और इसी उद्देश्य से अमेरिका और नेपाल के बीच 2017 में एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होता है, जिसमें यूएस नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नेपाली सरकार को $1.6 बिलियन का कर्जा देगा। ये वाकई बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जिसका कोई तामझाम नहीं था, सीधा फंडा था, और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर यह धन मिल रहा था। मगर आपको जान करके हैरानी होगी कि इस डील के बाद चीनी खुफिया एजेंसी MSS के जासूसों ने नेपाली सोशल मीडिया ऐप्स पर इतना प्रोपोगंडा फैलाया कि नेपाल की पूरी जनता के मन में ये भय बैठ गया कि NCC के हवाले से यूएस नेपाल की जमीन कब्जाने वाला है। इसी दुष्प्रचार के कारण नेपाल की जनता नेपाली सरकार के विरुद्ध हो गई, और इसके कारण नेपाली सरकार को पुनः विचार करना पड़ा। और इन दिनों नेपाली सरकार अपना अंतिम निर्णय सुनाने ही वाली थी। कल ही चीनी जासूसों की काली करतूतों का पूरा चिट्ठा खबर हब न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में छाप लिया कि कैसे चीनी जासूस नेपाल को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दरअसल चीनी जासूस चाहते थे कि नेपाल यूएस के MCC प्रोजेक्ट को खारिज कर दे, जिससे नेपाल को अपने डेवलपमेंट के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया जाए, और श्रीलंका पाक की तरह उसे आर्थिक गुलाम बना करके उसकी ज़मीन को छीन करके अपने साथ मिला लिया जाए, ताकि समय आने पर नेपाल की ज़मीन और पूरे नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब आप भी समझ गए होंगे कि वो चीन ही था जो नेपाली लोगों के बीच में भारत को लेकर के प्रोपोगंडा फैला रहा था, और भारत का दुष्प्रचार करके नेपाली लोगों को भारत का विरोधी बना दिया। चीन ना सिर्फ नेपाल में बल्कि भारत में ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला करके लोगों को सरकार विरोधी बनाने का भरसक प्रयास करता है, मगर इसमें अभी तक चीन विफल ही रहा है। और वास्तविकता भी यही है कि चीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में यूएस और इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है। जहां चीन किसी भी झूठी खबर के दुष्प्रचार से जनता में भय का माहौल पैदा कर लेता है, वहीं भारत और यूएस से अपनी रियलिटी को भी शो नहीं कर पाते हैं। मेरे विचार से अब समय आ गया है कि जब इंडिया और यूएस को मिल करके चाइना के विरुद्ध कोई कड़ी स्टेप्स उठाने चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही, और अगर खबर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।